क्लास 6 विषय हिंदी व्याकरण चैप्टर 5 ख। इसमें समास पढ़ना है। ख में समास में हम लोगों को समास किसे कहते हैं इसके विषय में पहले हम लोगों को समझना है। समास क्या है? तो समास का अर्थ होता है कि सामासिक शब्दों के प्रयोग से भाषा में संक्षिप्तता, शैली में उत्कृष्टता और सटीकता आती है। थोड़े ही में, संक्षेप में ही उसका शैली अच्छा लगे, उत्कृष्ट लगे और सटीक भाषा में उसको जब हम जवाब देते हैं उसे हम समास कहते हैं। जैसे माता पिता, राजपुत्र, घुड़सवार इत्यादि। तो राजपुत्र कहने से प्रतीत हो जाए राजा का पुत्र, माता पिता कहने से माता और पिता और हट जाता है। तो व्याकरण का यह नियम है कि लघु छोटा में ही अगर हम जिस शब्द को बोलते हैं और वह शब्दावबोध शब्दावर्थ हो लग जाता है, उससे हम लोग बहुत खुश होते हैं कि थोड़े ही शब्द में हम लोग शब्द का बोध करा देते हैं एक दूसरे को। इसलिए व्याकरण पढ़ना अनिवार्य है। इसमें एक समास एक खंड है कि समास का यही तात्पर्य है कि समासिक शब्द को के प्रयोग में भाषा संक्षिप्तता, शैली और उत्कृष्टता, सटीकता आती है। जैसे राजपुत्र इत्यादि यहाँ उपयुक्त होता है। परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक पदों के मेल से जो नया शब्द बनाने की प्रक्रिया को भी समास कहते हैं। एक, दो या दो से अधिक पद, जैसे राज और पुत्र दो पद हुआ, तो इसके मेल से एक नया शब्द बनता है। उस प्रक्रिया को भी हम समास कहते हैं। राजा का पुत्र था राजपुत्र, दो शब्द हुआ राज और पुत्र, राजा राजा और पुत्र राजपुत्र, राजा का पुत्र, इसको हम समास कहते हैं। तो समास के भेद हम लोग पहले भी आप लोग एक बार पढ़ा भी चुके हैं हम कि समास में विभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास इत्यादि सब है। तत्पुरुष समास तक आप लोगों को हम पहले पढ़ा चुके हैं। कर्मधारय समास आज पढ़ाना है। कर्मधारय समास का नियम है कि जहाँ विशेषण विशेष या उपमेय या उपमान संबंध हो वहाँ कर्मधारय समास होता है। जिससे किसी वस्तु की उपमा दी जाए उसे उपमान तथा जिसकी उपमा की जाए उसे उपमेय कहते हैं। उपमेय का अर्थ समझ गए कि उपमा की जाए, जिस किसी का उपमा की दी जाए उसको उपमेय कहते हैं। उपमा दी जाए उसको उपमान कहते हैं। जैसे महादेव महान है जो देव, नील कमल नीला है जो कमल, कुपुत्र बुरा है जो पुत्र इत्यादि। ये हो गया कर्मधारय समास। और द्विगु समास क्या है कि जिस समास का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो उसे द्विगु समास कहते हैं। जिस समास का पहला पद, जैसे चौराहा, चार राहों का समूह, तो चार अंक अक्षर अंक आ गया, संख्यावाची हो गया, तो चार राहों का समूह, ये द्विगु समास हो गया। नवग्रह, नौ ग्रहों का समूह। पंजाब, पांच आबू नदियों का समूह, आब माने नदी। पंचवटी, पांच बटो वृक्षों का समूह, उसको पंचवटी कहते हैं। तो जिस समास के पहला पद संख्यावाची हो, विशेषण हो, उसे हम द्विगु समास कहते हैं। तो इस तरह से कर्मधारय और द्विगु समास का आप लोग परिभाषा अवश्य याद कर लेंगे। एग्जाम में, परीक्षा में भी आता है। और आप लोग जब तक समास का परिभाषा नहीं याद रखेंगे तो आप लोग का समास समझ में नहीं आएगा, मौका पर आपको वह साथ नहीं देगा। इसलिए हम आपसे आग्रह करेंगे कि इसको अभ्यास पुस्तिका होमवर्क में यही आपको रहता है कि अभ्यास पुस्तिका में इसे परिभाषा लिख करके और या स्मरण करें, याद करें, ताकि आप लोगों को समास हमेशा मैट्रिक तक पढ़ना, ये नहीं कि 6 क्लास में ही केवल पढ़ना है। इसलिए दो ही समास पढ़ाकर आज हम विराम करते हैं। अगले दिन पुनः आप लोगों को हम पढ़ाएंगे। धन्यवाद।